बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना। ऊपर से 2-3 दफ़ा मैंने पानी गुजार लिया। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 12-13 रोज़े गुजर गए। मौसम पहले बहुत अच्छा था, अब 2-3 दिनों से गर्मी हो रही है। अल्लाह इंशाल्लाह करम कर देगा। तो जो चीज़ें फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखी जा सकती हैं रमज़ान में, उसमें से मुझे चटनी बड़ी कन्वीनियंट लगती है कि फ़्रीज़ करके रखी हुई हो। और इसके 3-4 रीज़न्स हैं। एक तो कभी कभार अचानक याद आता है कि चटनी बनानी है, और कभी ऐसा होता है कि धनिया पुदीना घर पे होता नहीं, और कभी कभार दुकान पे भी धनिया पुदीना नहीं मिलता, ख़ास तौर पे धनिया। तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में मेरे पास चटनी फ्रीज़ हुई हुई हो। तो उसके लिए मैं 3-4 गड्डियाँ पुदीने की और धनिया की मंगवा के अच्छी तरह पत्ते उतार के साफ़ करके, बीच में हरी मिर्च डाल, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, 3 से 4 जव्वे लहसुन के, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करके, तो फिर आइस क्यूब ट्रे में डाल के मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। नमक मैं नहीं डालती क्योंकि उससे फिर इसका कलर फ्रेश रहता है। फिर शामी कबाब, ये भी मुझे मेरे फ्रीज़र में अल्लाह का शुक्र है, मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इनको बना के रखूँ। और मुझे लगता है कि घर के बने हुए शामी कबाब बड़ी बरकत होती है इनमें। मेरे पास चिकन ब्रेस्ट और विंग्स का पीस था, मेरे पास उसी को मैंने गला लिया था, सारे मसाले डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। हरी मिर्चें ज़रूर मैं डालती हूँ, और धनिया पुदीने का पेस्ट अगर आप 1 चम्मच डाल लें तो उससे भी बड़ा अच्छा इनका जायका आता है। 500 से 550 ग्राम मेरे पास चिकन था, उसमें मैंने 250 ग्राम चने की दाल डाली थी, तो मेरे पास तकरीबन ये 18 और 5 23 शामी कबाब बन गए थे, जिनका वेट भी अच्छा खासा था और साइज़ भी। दूसरा, मैं इनको बनाती हूँ इसी सांचे से। एक तो इनका साइज़ बड़ा अच्छा आता है, और वेट भी सबका एक जैसा बनता है। मैं शामी कबाबों के बैटर को कुकर के अंदर ही जब वो गल जाता है अच्छी तरह, तो उसको मैं हमन दस्ते से कूट लेती हूँ। मैंने कभी ब्लेंडर में या चॉपर में नहीं उसको चॉप किया, क्योंकि हमन दस्ते से इसका रेशा बड़ा अच्छा आता है चिकन का, और कबाबों का टेक्सचर और शेप बड़ी अच्छी बनती है। बिल्कुल बाज़ार वाले रेशे वाले कबाब की तरह के ये कबाब बनते हैं। फिर मैं बन और शवारमा ब्रेड ज़रूर रखती हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि कभी भी अचानक बर्गर का ख्याल आ जाए तो फटाफट निकाल के बना लेती हूँ। और इनको फ्रीज़र से निकाल के 10 मिनट बाहर रखें तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। मेरे घर में अफ्तारी में आज फ़ालूदा शरबत बन रहा था, हमने ख़ुद ही इसका नाम ये रखा है। बहुत मज़ेदार, बहुत रिफ़्रेशिंग बनता है। इसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच साबूदाना पका लिया था पानी में, और आधी प्याली दूध में मैंने 6 खाने के चम्मच शक्कर डाल दी थी, ताकि वो अच्छी तरह उसमें हल हो जाए। कुछ अरसे से हमने चीनी तकरीबन छोड़ दी है, और शक्कर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। शक्कर का टेस्ट भी इस शरबत में बहुत अच्छा आएगा। साबूदाना जब ट्रांसपेरेंट हो गया था तो फिर मैंने इसको छान लिया था। तकरीबन इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो फिर इसकी इस तरह से शक्ल आ जाती है। ये देखें, ये दूध जिसमें मैंने शक्कर मिला के रखी थी, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये कैरमल मिल्क है। इसको मैंने जग में इसकी सर्विंग बनाई थी। सारी चीज़ें मैंने पहले बना के रख ली थी। जेली बना के रख ली थी, जो भी कलर पसंद हो उसकी जेली बना लें। फिर रंगीन सेवइयाँ मैंने तकरीबन आधी प्याली उबाल के छान ली थी। किसी भी चीज़ में मैंने चीनी नहीं डाली या शक्कर नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ दूध में ही शक्कर मिक्स की थी। आधी प्याली सेवइयों को उबालेंगे तो वो तकरीबन 1 से 1.25 प्याली हो जाएगी। फिर तुखमलंगा था, जो तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने भिगो के रखा था आधा घंटा पहले, वो भी 4 से 5 गुना ज़्यादा डबल हो जाता है। फिर आइस क्यूब्स डाली थी। अच्छा, यही सर्विंग हम कस्टर्ड में भी बना सकते हैं दूध की जगह, तो वो भी बड़ा मज़ेदार मीठा बनता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद हैं, तासीर भी इनकी ठंडी है। फिर मैंने साबूदाना डाला, मसलन कि सारी चीज़ें जब एक दफ़ा आपने मिक्स कर देनी है दूध में।
मैंने इसके अंदर 4 ग्लास दूध शामिल किया था इन सारी चीज़ों को डालने के बाद। अगर इसको कस्टर्ड में बनाएं तो उसका भी बड़ा सिंपल तरीका है। आप कस्टर्ड बना के रख लें पहले, जब कस्टर्ड ठंडा हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करके तो फिर आप उसको फ्रिज में रख दें। मेरे घर में कस्टर्ड की निस्बत ये दूध के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर छोटे बच्चे जो घर में रोज़ा रखते हैं उनकी फरमाइश को पूरा करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से वो कहते हैं, कोशिश की जाती है कि वो खुश हो जाएं, वो खुशी से रोज़ा रखें, खुशी से अफ्तारी करें, उनका रोज़ा अच्छे से निभ जाए। मेरे घर में 4 से 5 साल से एक रूटीन बन गई है कि हम अफ्तारी को 20 मिनट पहले हम दस्तरखान सजा लेते हैं। चीज़ें रखें या ना रखें ये एक अलग ऑप्शन है। तो फिर मैं बच्चों से कहती हूँ कि तुम लोग ऊंची आवाज़ में जितनी भी सूरतें आती हैं वो पढ़ो मिलके, या नात पढ़ो। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा इन्जॉय करने लग गए हैं। वो एक तरह से महफ़िल मिलाद हो जाती है और बच्चों के सामने दस्तरखान लगा हुआ होता है लेकिन वो बड़े सब्र से वक्त गुजार रहे होते हैं। उनमें नात पढ़ने का शौक़ आ गया है बहुत ज़्यादा, और वो रोज़ यूट्यूब से या गूगल से निकाल के रखते हैं कि आज मैंने ये नात पढ़नी है, और एक कहता है कि आज मैंने ये नात पढ़नी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे उसको एक तरह से वक्त अफ्तार को इंजॉय करते हैं। एक बाउल मैंने छोटा सा कम दूध के साथ बनाया था क्योंकि मेरे एक बच्चे को ये खाना था, पीना नहीं था। तो इसमें मैंने सिर्फ आधी प्याली दूध डाल के बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से डाल दी थी। अच्छा, छोटे बच्चे जो शौक़ से रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन उनकी उम्र नहीं है या उन पे फ़र्ज़ नहीं है, मुझे लगता है कि उनको रोज़ा रखवाना चाहिए ताकि उनकी प्रैक्टिस हो और वो कल को जब उन पे फ़र्ज़ हो जाने हैं रोज़े तो वो खुशी से रखें। और अब तो लॉकडाउन भी है और बच्चे घर में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये भी उनके लिए कन्वीनियंट है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है घर में। उनके लिए रोज़ा रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अफ्तारी के वक्त के बारे में कहा जाता है कि ये वक्त बिल्कुल ऐसा है कि एक मज़दूर पूरा दिन मज़दूरी करता है तो फिर वो इस वक्त में अपनी उजरत वसूल करता है। तो परवरदिगार का भी फरमान है कि तुम अफ्तार के वक्त जो भी अपने परवरदिगार से मांगो वो कबूल करता है, क्योंकि ये रोज़ा तुमने अपने परवरदिगार के लिए रखा है और वही तुम्हें इसका अजर दे। तो जो ये महफ़िल नात हम अफ्तारी के वक्त करते हैं, मुझे लगता है कि इससे बच्चों के अंदर सब्र आता है। उनके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन वो बड़ी खुशी से नाते पढ़ रहे होते हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता सूरतें याद हो जाती हैं। एक महीना जब लगातार वो एक सूरत को या बहुत सारी सूरतों को लगातार पढ़ते हैं तो उन्हें वो सूरतें याद होने लगती हैं। फिर एक तो रोज़ा और फिर साथ में महफ़िल मिलाद, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। वक्त अफ्तार में हर मोमिन रोज़ादार झोली फैला के अपने परवरदिगार की हम्दो सना के बाद उससे तलबगार होता है कि अल्लाह हम में से जो गुनाह हो गए हैं वो माफ़ कर दे और हमारा कलील सी इबादत को रोज़े की शक्ल में अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो गलती हो गई है वो माफ़ कर दे और जो ठीक है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और हमारे बच्चों को हमें अच्छा और बेहतरीन रोज़ा अपनी बारगाह में पेश करने की तौफ़ीक अता फरमा। हम तेरी दी हुई ताकत से, तेरे दिए हुए रिस्क से रोज़ा रखते हैं और अफ्तार करते हैं। हमारी इन नेमतों को कायम दायम रखना, अपने बारगाह से हमें रिस्क हलाल अता करना, इन नेमतों का शुक्र कबूल फरमाना और इन नेमतों के तकब्बुर से महफूज रखना। हमें हमारे बच्चों को नेक इंसान बना, हमें उन्हें अच्छी परवरिश करने की तौफ़ीक अता फरमा। वक्त अफ्तार में अपने बुज़ुर्ग जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करनी चाहिए कि मौला उनकी अरवाह को आलम बरज़ख में आसानियाँ अता फरमा। परवरदिगार तू कितना करीम है, तूने हमें ख़ुद तौबा के अल्फाज सिखाए हैं, तौबा के तरीक़े सिखाए हैं। हमारी तौबा को कबूल करो और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला सल्लि अला मुहम्मद। बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना। लाए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना है कदमों से रिसालत।